हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे अगर आप कोई ज़मीन प्लॉट रजिस्ट्री करवा रहे हैं और वहाँ पे रजिस्ट्री में आप नक्शा जो चौहद्दी बोलते हैं वो आप डलवा रहे हैं तो वो कैसे डलवाएं। मैं यहाँ पे नियम 109 के बारे में बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। नहीं रखते हो ध्यान में, आपके एडवोकेट ऐसे ही बना देते हैं, नियम 109 का अनुपालन नहीं करते तो आपकी रजिस्ट्री को चैलेंज किया जा सकता है, कैंसिल भी हो सकती है। और दूसरी बात, कब्जा लेते समय विवाद भी होगा, हो सकता है मजिस्ट्रेट आपका कब्जा रुकवा दें और रजिस्ट्री कैंसिलेशन हो या पार्टेबल कैंसिल हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे तो भाई कैसे बनाएं, मैं आपका बताता हूं कि आप कैसे आपको चौहद्दी बनवानी चाहिए, जो नक्शा मैप है वो कैसे बनवाना चाहिए। एक चीज मैं आपसे और कहूंगा साथियों कि कई लोग कमेंट्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो जमीन खरीदने से पहले, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप चौहद्दी बनवाते हो, मान लीजिए ये चौहद्दी है उत्तर पूर्व पश्चिम, ठीक है, सब कुछ पूरी चौहद्दी इसमें मेंशन की गई है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए इसके साइड से रोड है तो नियमावली 109 को जरूर ध्यान में रखें। नियमावली 109 ये कहती है कि अगर मान लीजिए गाटा संख्या 96 है कोई और उसका फ्रंट 100 फुट मेन रोड पे है, ठीक है ना, और उसमें दो भाई हैं, तो नियमावली 109 के अनुसार दोनों का 50-50 फुट जो है फ्रंट पड़ता है। अगर आपने दबंगई से या गलती से मान लीजिए पूरा फ्रंट रोड साइड लिखा लिया तो दिक्कत होगी, क्योंकि नियम, देखिए क्या दिक्कत होगी कि वो आदमी जो है एसटी ले आएगा जब आप निर्माण करोगे, या आपकी रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर देगा। और नियमावली 109 का हवाला देगा कि वो ये कहती है कि आनुपातिक रूप से जमीन जो है वो समान आनुपातिक रूप से मिलेगी। देखिए, जमीन कोई वाणिज्यिक है या कोई कीमती जमीन है तो समान आनुपातिक रूप से बांटी जाएगी। जैसे 100 फुट फ्रंट रोड पे है, दो सह खातेदारक है तो दोनों का 50-50 हो गया। अगर आपने 100 लिखवा लिया तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटिए, पोजीशन मिल में भी दिक्कत हो सकती है, आप दबंगे फिर भी आप कोर्ट से कानून से हार सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन विवादित तो नहीं, चौहद्दी सही है कि नहीं, सारा कुछ आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई कृषि भूमि, कोई प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो जहाँ पे कई सह खातेदारक होते हैं, जहाँ पे मिनजुमला नंबर होते हैं, वहां पे आनुपातिक रूप में चौहद्दी लिखवाएं कि इसका आनुपातिक रूप से कितना हिस्सा है, कितना चौहद्दी आपको लिखवानी चाहिए। ऐसे ही आपने लिखवा ली, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, आपके वकील कुछ भी कहें, ठीक है, वो गलती करते हैं वकील आपको, और फिर आपसे पैसा दिलवाते हैं रिश्वत, और फिर क्या करते हैं, जब आप कोर्ट कचहरी की चक्कर काटते तब फिर आप उन्हीं वकीलों के पास जाते हैं। ठीक है, तो सावधान रहें। मेरा ये भी उद्देश्य है कि भाई आप जो है बैनामा लिखाने में गलती न करें, क्योंकि कई लोगों के कॉल्स आते कि सर अब हमें कब्जा ही नहीं मिल रहा, अब पुलिस आके कब्जा रोक देती है, मजिस्ट्रेट आ गई, स्टे मिल गई, तो या दाखिल खारिज रुकवा के दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों से सावधान रहें, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपको बाद में परेशान करती है साथियों।